फिर देखेंगे हम लोग PYQ, फिर उनके साथ हम देखेंगे मार्क्स कि कौन से PYQ में कितने मार्क्स आए, ठीक है ना। थर्ड हम देखेंगे कि थीम्स जो PYQ से निकालेंगे, कौन से थीम्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, उन पे हम लोग ज़्यादा फोकस देंगे, ठीक है ना, उन्हीं के हिसाब से करेंट पढ़ेंगे। और फोर्थ हम देखेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर है उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, जब हम लिखेंगे तब स्ट्रक्चर हमें पता चलेगा तो फिर हम उसके इंट्रो और कंक्लूजन बना के पहले से ही रखेंगे विद डायग्राम। तो ये हमारा पूरा रहता है इस मैगजीन को कंप्लीट करने में। सबसे पहले सिलेबस, PYQ, फिर उनके थीम्स, फिर उनके आंसर का स्ट्रक्चर, फिर इंट्रो और कंक्लूजन। ओके, चलो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। तो पॉलिटी में ना थोड़ा पॉलिटी बड़ा है, क्योंकि इसमें से 7 से 8 मतलब मान के चलो 8 क्वेश्चन आते जाते हैं एवरी ईयर, तो काफ़ी बड़ा पोर्शन है। ओके, तो इसमें काफ़ी सारे लंबे लंबे सिलेबस हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत सारा दिया हुआ है तो पूरा सिलेबस हमें अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमें सिलेबस ही याद नहीं होगा ना, तब तक हम मतलब कोई काम का नहीं है, क्योंकि हर एक आदमी कहता है, हर टॉपर कह रहा होता है कि सिलेबस बहुत ज़रूरी है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो सिलेबस का पहला पॉइंट है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग एवोल्यूशन फीचर्स अमेंडमेंट सिग्निफिकेंट प्रोविजंस इन बेसिक स्ट्रक्चर। जो हमारा ना रजनीकांत का तुमने देखा होगा फैला, और दूसरा जो अपना टॉपिक है ना, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिर कुछ उसके फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या हैं, और उधर प्रोविजंस क्या क्या हैं, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, और फिर ये कहाँ कहाँ से रिसोर्सेज लिए गए हैं, ये सब वाला माल है ना, वो उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। सेकंड इसमें टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन जो अपना है ना, कंपैरिजन विद मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन US के से कंपेयर करो, और UK से कंपेयर करो, ठीक है ना, रसिया से कंपेयर करो, तो वो कंपैरिजन। अब मुद्दा क्या है कि हाँ देखोगे अपना 35, 25, 10, 25, 25, 15, तो मोस्टली टाइम पे ना एक चीज देखी गई है कि इधर 1 से 2 क्वेश्चन इजीली निकलता है हर साल। अभी लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन थे, तो आप ध्यान रखोगे कि इधर 2 क्वेश्चन आप पकड़ के रखो, चलो 3 और 1 के बीच में तो हम लोगों ने एवरेज ले लिया कि 2 क्वेश्चन मान लेते हैं लगभग निकलेंगे। इसमें से मोस्टली टाइम ना ये वाला क्वेश्चन रहता ही रहता है कि जो हमारा कंपेरिजन करवाता है, तो इस पर फोकस रखना है आपको, नोट्स बना के रखने हैं कि 3 4 कंट्री के साथ तो रखने ही रखने हैं। US के साथ, क्योंकि अभी हम PYQ देखेंगे तो कई बार पूछा गया है, UK के साथ, थोड़ा बहुत चाइना के साथ, जो भी हमारे मतलब अभी जैसे ही हम लोग देखेंगे कि जो उभरते हुए बहुत ज़्यादा नेशंस हैं, या फिर जो ऑलरेडी पहले से डेवलप्ड हैं, उन नेशंस के बारे में थोड़ा हम कंपेरिजन करेंगे। और फिर ऐसे करके भी जिधर से हम लोगों ने कुछ रिसोर्स उठाए हुए हैं, ठीक है ना, उधर से देखेंगे कि हमने उधर से रिसोर्स लेके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे इंप्लीमेंट कर लिया, या फिर उन्हें कैसे कन्वर्ट करके तोड़ मरोड़ के हमने अपने यहाँ पे सूटेबल बना दिया अकॉर्डिंग टू कल्चर, रीजन, रेस, एथनिसिटी, सब हिसाब से जुगाड़ करके कैसे करके हमने उन्हें फिट कर दिया है। तो यहाँ पे समझ गए आप। तो पहले में 2 टॉपिक हैं, तो इन्हें अच्छे से करना है, क्योंकि हर साल यहाँ से क्वेश्चन निकलता है इन दोनों टॉपिक से, तो दोनों टॉपिक आपके कवर होने चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, जहाँ पे लॉ बनता है, तो स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस। तो फंक्शन क्या है, जहाँ पे कोई भी लॉ को ना इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेजिस्लेचर होता है, सॉरी, जहाँ पे लॉ बनता है, और एग्जीक्यूटिव होता है जो लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसमें क्या है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, स्ट्रक्चर, उनका ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन। जैसे मिनिस्टर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, उनके जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनसे। तो मोस्टली टाइम ना यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप इन्हें करें ना करें, ये भी एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा कुछ काम है नहीं है जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में रहे, तो उस हिसाब से काम नहीं हो पाता है। जैसे मान के लो मिनिस्टर्स हैं एग्जीक्यूटिव में, तो इधर क्वेश्चन निकले नहीं है, एक निकला था 21 में 25 मार्क्स था, लेकिन मोस्टली टाइम क्वेश्चन नहीं आते, तो अपने हिसाब से तुम इसकी प्रायोरिटी सेट कर सकते हो कि इसे आप बाद में पढ़ लेना, क्योंकि इतना कुछ ज़्यादा खास आ नहीं रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ पावर। हाँ सॉरी, इसमें एक और नीचे आओगे ना आप, तो एग्जीक्यूटिव के बाद में है यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर। देखो लेजिस्लेचर इंपॉर्टेंट है, लेजिस्लेचर इंपॉर्टेंट है क्यों, देखो मोस्टली टाइम पे ना आप देखोगे, जब भी हम सेपरेशन ऑफ पावर देखते हैं ना, तो उधर क्या होता है, लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, और जुडिशरी होता है। एग्जीक्यूटिव में क्या आते हैं, जो लोग किसी भी लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। लेजिस्लेचर क्या होता है, जहाँ पे लॉ का मेकिंग होता है, जहाँ कोई लॉ बनाया जाता है, और फिर उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव। और उस वो सही है कि नहीं सही है, उसका क्या है, फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सब माल कौन देखता है, जुडिशरी। तो ध्यान रखना है कि एग्जीक्यूटिव मेंस में कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन मेंस में नहीं पूछा जाता है। तो आपको क्या करना, मेंस के हिसाब से इसको इतना अच्छे से नहीं पढ़ना है, और लेकिन आपको लेजिस्लेचर को अच्छे से पढ़ना है, इधर से क्वेश्चन निकलते हैं, और जुडिशरी को भी अच्छे से पढ़ना है, उधर से भी क्वेश्चन निकलते हैं। ओके,
तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है कि क्या क्या है, जिसके स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस क्या है, पावर्स क्या है। मतलब ये कहना चाह रहा है कैसे ये बना है, कंपोजिशन बताओ, और इसका धंधा क्या है, फंक्शन क्या है वो बताओ, ठीक है ना, जो बिजनेस कैसे काम करता है ये, ठीक है ना, और उसकी पावर्स पे और प्रिविलेज और इशू, इन सब के बारे में आपको नोट्स होना चाहिए। देखो ये जो यहाँ दिए हुए हैं ना, फंक्शन, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर, प्रिविलेज, इशू, यही तो थीम्स हैं, सॉरी यही तो डायमेंशंस हैं। जब आपका नोट्स बने तो आपको सब कुछ पता हो, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमें 5-7 लाइन होनी चाहिए, उसके फंक्शन के बारे में होना चाहिए पता, हमें उसके पावर के बारे में पता होना चाहिए, उसमें उसकी प्रिविलेज के बारे में पता होना चाहिए, उसमें क्या इशू आ रहे हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। और ये इतनी सारे जितने भी डायमेंशन से कवर होने चाहिए हमारे नोट्स में, जिनमें से कोई भी 1-2 डायमेंशन पूछे तो हम फटाक से लिख दें विदाउट थिंकिंग, मतलब सोचना ना पड़े हमें। सेकंड है साइलेंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ठीक है ना, 50 और 51 दोनों को देखना है। तो ये भी क्या है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इधर से भी क्वेश्चन निकल आता है। तो इस पूरे के पूरे मान के चलो, ये जो अपना थीम है या फिर जो सिलेबस का ये वाला पार्ट है, इसको देखो 35, 15, 35, 30, 20, 20, 40 मान के चलो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको अच्छे से कवर करना है। अभी क्या है ना, आप इधर समझते जाओ सिलेबस को अच्छे से, और उसका महत्व देखते जाओ कि वो उसका औकात कितना है पेपर में आने का, तो उस हिसाब से ही उस पर ज़्यादा फोकस करो। नेक्स्ट आते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। अभी हम लोग बातचीत किए थे सेपरेशन ऑफ पावर की, कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, वही क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर की बातचीत करोगे ना, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गन, डिस्प्यूट, रेड्सर मैकेनिज्म, जो भी है जुडिशरी, तो इन सबको देखोगे ना, तो इधर से क्या है ना, एक आध क्वेश्चन निकलता है, क्योंकि इधर जुडिशरी इन्होंने दे रखी है इस वाले पोर्शन में। बाकी ऊपर वाले पोर्शन में क्या था, मैंने लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कवर करवाई थी। एग्जीक्यूटिव में कुछ ज़्यादा खास था नहीं, लेजिस्लेचर को हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि उधर से हर साल क्वेश्चन आने की आशंका है। ओके, तो ऐसे ही सेपरेशन ऑफ पावर में आपको सब कुछ है, तो इसमें बचा था जुडिशरी, तो जुडिशरी को भी आपको अच्छे से रखना है, कभी कभी क्वेश्चन आता है। और बाकी इसमें जो ये वाला आपका टॉपिक है, रेजिस्टर मैकेनिज्म ऑफ इंस्टीट्यूट, जो डिस्प्यूट होता है आपस में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में जो भी कोई डिस्प्यूट रहता है, कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा ना कि जो जुडिशरी का काम है उसे लेजिस्लेचर कर देता है आगे बढ़ के, या फिर लेजिस्लेचर का काम है उसे जुडिशरी कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे दिल्ली में ना फायर क्रैकर्स थे, तो उन पे इन्वायरमेंट के रिलेटेड रूल बनाना क्या है, लेजिस्लेचर का काम है कि कोई उस पर एक्ट बनाए या रूल बनाए, लॉ बनाए, लेकिन जुडिशरी ने उसमें आगे बढ़ के काम कर दिया। तो आपस में ऐसा चलता रहता है, उसके बारे में आपको बराबर पता होना चाहिए, ठीक है ना। फंक्शन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स। अभी ये क्या फंक्शन है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है यूनियन और स्टेट की, उसके बारे में। तो यूनियन स्टेट काफ़ी फेमस रहते हैं, क्योंकि वो फेडरल स्ट्रक्चर की बातचीत की जाती है, तो हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, कभी न कभी कोई न कोई दिक्कत रहती है, इकोनॉमिक मतलब फाइनेंस से रिलेटेड दिक्कत रहती है, कभी पैसा नहीं दिया उन्होंने सेंट्रल ने यूनियन को, या फिर कोई और दिक्कत हो गई, तो हमेशा वो फेडरल को रिलेटेड लेके, जैसे मान के चलो अभी गवर्नर वाला दिक्कत आ गया, कि कभी गवर्नर ने कुछ कहा, जो है ना वो गवर्नर, वो सेंट्रल के द्वारा, सेंट्रल के थ्रू अपॉइंट होता है, और स्टेट में कोई काम होने से मना कर दिया। तमिलनाडु अभी एक चल रहा था, आज हम पढ़ने वाले हैं, तो वो भी क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर के साथ में कुछ इधर उधर की बातें हैं, तो वो आपको इसे अच्छे से कवर करके रखना है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट टू द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट। अभी क्या है ना, अपॉइंटमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है, इधर से हर साल आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएगा, तो ये आपको बहुत अच्छे से रखना है। हर साल अराउंड 2 क्वेश्चन मान के चलो आते ही आते हैं हर साल, तो आपको याद रखने हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन। नॉन कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे तो स्टैचुरी बॉडी, स्टैचुरी बॉडी कौन सी होती है, जो किसी एक्ट से बनी होती है, ठीक है ना, तो उनकी रेगुलेटरी, क्वासी जुडिशल बॉडी, इन सबको आपको क्या करना है, अच्छे से एक स्ट्रक्चर में बांध के, और इन पे पूरे से कुछ अच्छे से एक एक पेज के नोट्स बना के रखने हैं, जिससे कि क्वेश्चन जब आया था इजीली लिख पाओ। तो आपको ये पूरा सिलेबस अच्छे समझ में आ जाएगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख लो हर साल अराउंड 25 से लेके आपके 40 तक के मार्क्स आ रहे हैं। तो एक बार हम लोग सिलेबस को जल्दी देख लेते हैं। तो आपको अच्छे से सिलेबस को पढ़ना है। तो सबसे पहले वो हिस्टोरिकल और उसके फीचर कॉन्स्टिट्यूशन के, और क्या है बेसिक स्ट्रक्चर, प्रोविजन, ये सब के बारे में पता करना है, और उसके साथ कंपेरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इधर से एक क्वेश्चन निकल जाएगा। तो ये बेसिक बेसिक बातें जो हमने पीटी में पढ़ रखी है, लेकिन ये येलो वाला है ना, कंपेरिजन विद जो अदर कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमने पीटी में नहीं पढ़ा है, तो इसे अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका मैं नोट्स डाल दूंगा ग्रुप में, उधर से पढ़ लेना। अभी क्या है एग्जीक्यूटिव, तो अभी सेकंड वाली बात आती है, तो उधर हम देखेंगे सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर में 3 चीज़ें बताई, तो इधर एग्जीक्यूटिव है, तो एग्जीक्यूटिव में ज़्यादा खास मार्क्स बन नहीं रहे। फिर लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर में हमने देखा है कि मार्क्स बन रहे हैं काफ़ी, क्योंकि उसके साथ में साइलेंट फीचर्स ऑफ
जो अपना आरपीए एक्ट है ना 1950 और 51, उसमें वो भी ऐड करा है इसमें लेजिस्लेचर में, तो काफ़ी अच्छे मार्क्स बन रहे हैं। फिर हमने थर्ड देखा था अपना जो पावर ऑफ सेपरेशन है उसमें, तो वह जुडिशरी, जुडिशरी से भी मार्क्स बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर देखा, और बेसिक स्ट्रक्चर के बाद में हमने देखा सेपरेशन ऑफ पावर, और उसके तीनों पार्ट्स को हमने देखा। उसमें मेंस के हिसाब से अपना देखा था एग्जीक्यूटिव कुछ भारी नहीं है। फिर देखा हमने फंक्शन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो स्टेट और सेंटर के बीच में जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस पर बातचीत की, तो उधर भी मार्क्स मतलब देखे हमने आ रहे हैं, एक आध सेल का गैप हो गया है ना, मोस्टली टाइम पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको भी आपको प्रिपेयर करके रखना अच्छे से। फिर हमने देखी बॉडीज, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती हैं, जिनमें स्टैचुरी बॉडी होती हैं जो एक्ट से बनती हैं, और कुछ क्वासी होती हैं, और कुछ ऐसी बॉडी होती हैं नॉर्मली एज लाइक नीति आयोग, जो सिर्फ ऐसी बना दी गई हैं। ओके, तो ये हमारा पूरा सिलेबस कवर हो गया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिलेबस के सारे पॉइंट समझ में आ गए, और उनका इंपॉर्टेंस भी आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमने क्या किया है। तो हमने बताया था ना, हर साल क्या है 8 क्वेश्चन आते हैं लगभग अपने क्या कहते हैं पॉलिटी से, इसमें 5 जो अपना पूरा मान के चलोगे पॉलिटी बोलता हूँ मैं उसे, 5 पॉलिटी से, 3 कॉन्स्टिट्यूशन से। अभी ये मेरे को क्यों करना पड़ा, तो मैं नीचे लिखा हुआ हूँ, आप पढ़ लेना क्यों करना पड़ा है, क्योंकि मे भी कुछ सोना बाबू को लगेगा कि नहीं उधर सिलेबस में तो कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी अलग अलग दिए हुए हैं। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन और जो अपना पॉलिटी है उसमें ना धागे भर का अंतर है, फिर वो मतलब कभी इधर कभी इधर, तो एकदम ऐसा सेपरेट लाइन नहीं खींच सकते कि इधर पॉलिटी है इधर कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना, क्योंकि वो आपस में कभी न कभी मिलते रहते हैं, फिर कंफ्यूज होने का क्या है। तो मैंने ये टेबल सेट किस लिए बनाई है, वो बाबू सोना को लगे कि हाँ मेरे को पता है सिलेबस, तो फिर उनको दिल में तसल्ली आ जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या रहता है मोस्टली टाइम पे, तो आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूरा, और कॉन्स्टिट्यूशन का एवोल्यूशन, कैसे पहला अपना कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद में दूसरा तीसरा, फिर लास्ट में कैसे 26 जनवरी 1947, और फिर 26 जनवरी 1947, उससे पहले नवंबर 1946, ये सब कुछ उसमें पूरा एवोल्यूशन की बातचीत करता है। उसके फीचर्स क्या हैं उस पर बात करता है, अमेंडमेंट कैसे करते हैं, कितने टाइप के हो सकते हैं, ठीक है ना, सिग्निफिकेंस प्रोविजंस क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, और कंपैरिजन ऑफ अदर के साथ में। तो ये जो मैंने बताया ना कॉन्स्टिट्यूशन का जो कंपैरिजन करना है दूसरों के साथ में, ये केवल मेंस में आता है, तो आपको जब मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो तब इसको पढ़ने का है। पॉलिटी में क्या है, पॉलिटी में ना फंक्शन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन स्टेट, वो फेडरल अभी हमने पढ़ा था, इधर से क्वेश्चन निकलते हैं। इशू एंड चैलेंजेस जो फेडरल स्ट्रक्चर में है, ये हमने देखा था, अभी वो गवर्नर वाली बातचीत हमने की थी। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन ऑर्गन्स, तो हमने देखा था ना कि लेजिस्लेचर और क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। फिर हमने देखा पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में मोस्टली काम क्या होता है, लेजिस्लेचर का होता है। ओके, तो उसमें जो आपके मिनिस्टर्स रहते हैं वो एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं। स्ट्रक्चराइजेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो यही है ना, सेपरेशन ऑफ पावर की बातचीत कर रहे हैं। प्रेशर ग्रुप्स, अभी देखो ये मैंने क्यों किया हुआ है, क्योंकि ये मेंस में ही पूछा जाता है केवल, और ये मेंशन है अलग से अपने कहते हैं सिलेबस में, इसलिए मैंने इधर दिया हुआ है। प्रेशर ग्रुप एंड फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन एंड देयर रोल इन द पॉलिटिक्स, तो ये मैंने लिखा हुआ है केवल मेंस में आता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये भाई पीटी में भी आता है और मेंस में भी आता है, तो मैंने इधर ही आपको बता दिया कि पीटी में भी 3 से 4 क्वेश्चन निकले हुए हैं आरपीए एक्ट से, ठीक है ना, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना दिल लगा के। जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पे बोलते हैं ना कि वो 2 साल का राहुल गांधी को ना जो सजा हो गया था ना डेफामेशन के केस में, तो उनका ना जो क्या कहते हैं एमपी का मेंबरशिप था वो कैंसिल हो गया था। तो ये सब बात कहाँ से पता चली, तो आरपीए एक्ट में ही ये सब माल दिया हुआ है कि क्या कहते हैं 2 साल का किसी को इम्प्रिजनमेंट होता है या फिर कोई भी सजा होती है ना, तो वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं रह सकता, उसकी सदस्यता को मतलब कैंसिल कर दिया जाता है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट और फिर स्टेचुरी, तो ये अपनी बॉडी की बातचीत हो गई। तो मे भी जो हमने ऊपर सिलेबस पढ़ा था उसी को इन्होंने अलग अलग डिवाइड कर दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है और ये पॉलिटी है, पर वो धागे भर का अंतर है, तो हम लोग को कभी एंगे होंगे जाके काम नहीं करने का, ठीक है ना। तो ये क्यों बनाया था, तो इधर आप पढ़ लेना, मैंने सोना बाबू की दिल की तसल्ली के लिए बनाया। अभी करना क्या है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ये सब माल को कलेक्ट करने के लिए, तो जो लोग नए हैं उनके लिए मैंने थोड़ा सा ये लिख दिया था कि तो उन्हें पता हो करना क्या है। देखो सबसे पहले क्या है ना, बेसिक्स को अच्छा करो। बेसिक्स कहाँ से अच्छे होंगे, वो लक्ष्मीकांत से। अब लक्ष्मीकांत में क्या पूरी लक्ष्मीकांत पेज टू पेज पढ़ लेनी है, तो आंसर है नहीं। क्या पढ़ना है, तो वो इधर मैंने मेंशन किया हुआ है। देखो अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जिसमें आपके फीचर्स, बैकग्राउंड, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ठीक है ना, आपके अच्छे से ये तो अच्छे से पता होना चाहिए, जो बेसिक है मान के चलो 5 to 6 पार्ट। फिर उसके बाद में आपको बॉडीज बॉडीज पे अच्छे से ध्यान देना चाहिए, और भी कुछ अच्छी थ्योरीज हैं जो उनका 7th एडिशन आया है उसमें, तो उसको आप जाके ना अच्छे से पढ़ सकते हो सिलेबस के हिसाब से।
जो सिलेबस है उसको मिलाते जाओ और उस टॉपिक को पढ़ते जाओ, ठीक है ना। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक तो मैंने इधर मेंशन किए हुए हैं, लेकिन वो इनफ नहीं है, मतलब ऐसा मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये मैंने मेंस के हिसाब से छांट के रखे हुए हैं। तो पीटी के लिए भी तुम्हें पढ़ना है तो उसमें पीटी के हिसाब से आपको जो चीज़ें हैं अच्छी सिलेबस में दी हुई उनको टिक करके पढ़ लो। नेक्स्ट, अमेंडमेंट्स पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि अमेंडमेंट में जब भी आप पढ़ो ना तो अमेंडमेंट के बारे में सोचो कि अमेंडमेंट क्यों किया गया है, इसके पीछे क्या रीजन था, ठीक है ना। और अंडरस्टैंड करो उसका बैकग्राउंड और उसकी थोड़ी सी फिलोसफी भी आगे पीछे की, क्योंकि क्वेश्चन निकले हुए अमेंडमेंट से। उन्होंने 101 अमेंडमेंट एक्ट पे क्वेश्चन पूछा है, 69 अमेंडमेंट एक्ट पे क्वेश्चन पूछा है, ये पी वाई क्यू है दोनों, 101A और 69, ठीक है ना, ये दिल्ली के बारे में। तो और क्या है, इसके बाद ये सब जब तुम लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ लोगे ना, थोड़ा बहुत ये पढ़ लोगे तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो जाएगा पॉलिटिकली कि हाँ चीज़ें चलती कैसे हैं। फिर आपको ना जब ये मैगजीन मैं पढ़ाऊंगा तो आपको और अच्छे से पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है ना। तो और क्या करना है आपको, तो ये सारी चीज़ें कवर करके रखनी है। बाकी मैंने कुछ चीज़ें ये मेंशन की हुई लिख के, तो आप पढ़ लेना, क्योंकि ये मैं लाइन टू लाइन पढ़ने बैठूंगा तो और ज़्यादा वक्त लगेगा। इंपॉर्टेंट बातें मैं बताता जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये फाइनली बेनिफिशियल रहेगा, फैमिलियर रहेगा, क्या रहेगा, लैंडमार्क जजमेंट्स जो हैं उनका भी एक लिस्ट बना के रखो आप कि कौन से जजमात जो जो भी जजमेंट हुए हैं जो लैंडमार्क हुए, मतलब ऐसे लैंडमार्क जजमेंट का मतलब होता है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, कि जो बहुत महान है। सपोज दैट कोई बेसिक स्ट्रक्चर बनने वाला कोई भी जैसे मान लो केशवानंद भारती है, जो भी अपना जजमेंट था ना वो बहुत लैंडमार्क है, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बातचीत की गई थी। तो ऐसा करके आपके एक लिस्ट बनाना है, उधर कुछ 20 से 25 एक्ट को रखना है। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि 2022 में ही ये क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो क्या कहते हैं अमेंडमेंट हुए थे ना उसको मेंशन करो। फिर वो आपको नहीं पता, 2-3 एक्ट भी नहीं पता, तो फिर वो 10 नंबर में आप अच्छे मार्क्स नहीं पा पाओगे, समझ गए ना। तो एक्ट्स का भी लिस्ट बना के रखना, नहीं है तो अपन डाल देगा। तो इधर जो भी नए नए टॉपिक थे जो हमें मेंस के लिए पढ़ने थे उनके टॉपिक में उधर प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी पॉलिटी के कुछ बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डाले हुए हैं लक्ष्मीकांत के नोट्स बना के, तो आप उधर जाके पढ़ सकते हो। अब ये सब चीज जो पढ़ लोगे ना उसके बाद इसे ना और अच्छा करना है, तो अच्छा करने के लिए क्या है ना, पॉलिटी में ना करंट बेस्ड क्वेश्चन काफी आते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। स्टैटिक क्वेश्चन भी आते हैं नो डाउट, लेकिन करंट बेस्ड भी काफी आते हैं, अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का है, या फिर कोई चैनल जो न्यूज चैनल हो उसको आप देखो, या फिर कोई रिलेवेंट वेबसाइट को पढ़ो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मेरे को ही पढ़ो, या तुम्हें लगता है कि मैं अच्छा नहीं पढ़ाता तो आप न्यूज़पेपर से भी सीख सकते हो, जो भी है उधर से कर सकते हो, ओके। तो कोई ऐसी मतलब वो नहीं है कि मेरे से पढ़ोगे तो वो जरूरी है, ओके। अब देखते हैं हम लोग पी बाई क्यू, और पी बाई क्यू में अब हम लोग देखेंगे थीम्स। तो अब तक हमने क्या कवर कर लिया, हमने सिलेबस देख लिया पूरा, अच्छे से समझा सिलेबस, उसकी मतलब उसकी औकात समझी कि वो सिलेबस है ना उसकी औकात क्या है, वो कितने क्वेश्चंस पूछ सकता है, कितने क्वेश्चंस किधर से आ सकते हैं। तो हमने पूरा समझ लिया अच्छे से सिलेबस कि हमें सबसे पहले बेसिक जो अपनी एवोल्यूशन है, फीचर्स हैं, स्ट्रक्चर हैं, वो सब बातें देखी हैं। फिर सेपरेशन ऑफ पावर देखा है, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को पढ़ा है। फिर हमने पढ़ा है उसमें कुछ बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। जैसे हमने देखा है कि कुछ एग्जीक्यूटिव में या फिर हमने लेजिस्लेचर में देखा था आरपीए एक्ट को पढ़ना है, और बेसिक में हमने देखा है कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन पढ़ना है। बस यही तो सिलेबस है। सिलेबस हमें याद होना चाहिए भाई, ये हर एक टॉपर कहता है, तो वो मैं भी बता रहा हूँ आपको कि हाँ याद होना चाहिए, ओके। अब देखते हैं थीम्स कि कौन से इंपॉर्टेंट थीम्स है। देखो भाई यार क्या है ना, पॉलिटी को मैं थोड़ा अच्छे से पढ़ा था, और पॉलिटी अच्छे से इसलिए पढ़ता हूँ कि वो पीटी में जो आपके 14 से 15 क्वेश्चन निकलते हैं ना वो गलत हो गए आपके, तो हर हाल में क्या है ना आप पीछे चले जाओगे। मैं मोस्टली वहाँ एक बात बताता हूँ आपको पीटी के लिए कि स्टेटिक पे आपको बहुत अच्छे से पकड़ होना चाहिए। मेरे दोनों अटेम्प्ट में, वन में मैंने बताया था 131, सेकंड में 127, मेरे दोनों ही पीटी में, मतलब दोनों बार मैंने मेंस लिखा। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 131 थे जो मैंने 2021 में लिखा था, 2022 वाले में 127 थे। तो ये मैं इसलिए नहीं ले आया कि मैंने कोई महारात की, मतलब कोई ऐसा रात में ऐसा सपना आ गया था जहाँ से क्वेश्चन फंस गए, नहीं। मेरा स्टैटिक काफ़ी अच्छा था, नो डाउट। मेरा स्टैटिक बहुत अच्छा था, मतलब मैंने पॉलिटी को इतना अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। अभी देखोगे जो मैंने थीम्स निकाले हैं ना वहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि मैं पॉलिटी को बहुत अच्छे से पढ़ा, क्योंकि पॉलिटी में जो 13-14 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उधर हम एक भी क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। क्योंकि इजी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए भाई, वो तो सबके सही है। अगर कोई टफ क्वेश्चन गलत होता है तो हो जाने दो ना, अपन को कौन से 200 में 200 लाने हैं। लेकिन इजी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए भाई, ओके। चलो हम लोग थीम पे आते हैं, सीधे मुद्दे पे। तो अभी क्या है ना, सबसे पहले हम देखते हैं फिलोसफी। फिलोसफी से लेके ना कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी है ये किधर मिलेगी, तो आप जाके ना 11th क्लास की एक थ्योरेटिकल
जो थ्योरी करके एक किताब है वो पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे लगता है उसका इतना कोई रोटी अच्छा नहीं है। रोटी तो आप जानते होंगे, रिटर्न ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट, मतलब ये उतना ही टाइम कहीं पे इन्वेस्टमेंट करो जितना कि वो रिटर्न दे। अभी कोई 250 पेज की किताब बैठने मत बैठो जिसमें से एक क्वेश्चन आता है। वो तो बहुत ज़्यादा है, एक मान के चलो 250 पेज की किताब को पढ़ के नोट्स बनाने में तो आपको 10 से 15 दिन लग जाएंगे, और एक क्वेश्चन फंसेगा, तो मुझे लगता है वो इतना कॉस्ट अच्छा नहीं है उसका। तो फिलोसफी में क्या क्वेश्चन निकले, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी क्या है, ठीक है, 2021 में ये क्वेश्चन आया था। फिर एक मैंने क्वेश्चन और डाल दिया अपनी जेब से कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे कि हमारा रिवीजन हो सके जब मैं इनको पढ़ूँ तो अपने आप मेरे को पता चलना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है। एक और मैं यहाँ लिख देता हूँ, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, उसका कुछ उसके बारे में बताओ। तो ये आपको ऐसे मैंने, ये तो पीवाईक्यू है, ये मैंने इसलिए दे दिया कि मैं जब मैं इन्हें पढ़ रहा हूँ पीवाईक्यू को तो अच्छे से रिवाइज कर सकूँ। तो पहला फिलोसफी के हिसाब से था, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में क्वेश्चन पूछा था। वैसे हम इसे GS4 में भी पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे की फिलोसफी क्या है। जैसे प्रियम्बल है, तो प्रियम्बल क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी है, वही उसके बारे में सब कुछ बताती है। तो पहला थीम है फिलोसफी, उससे एक क्वेश्चन निकला हुआ है, तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी क्या है, तो ये दोनों कीवर्ड पे आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी क्या है, सॉरी मॉरलिटी क्या है। सेकेंड है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी पे भी क्वेश्चन पूछे हैं। तो डेमोक्रेसी में क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि डिस्कस द इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड मेजर चैलेंज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अभी हाँ, मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, वैसे मोस्टली ना 2013 से आपको 2022 तक के क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए। पर सॉरी, एक्चुअली में क्या है ना, मैंने पॉलिटी में थोड़े मार्क्स बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ स्कोप लग रहा था, मेरा काफ़ी अच्छा पॉलिटी था, तो मैंने ना 2005 से क्वेश्चन इकट्ठे कर लिए थे। वो क्यों, तो उनके पीछे दो रीजन है। फर्स्ट रीजन ये है कि इसमें जो स्टैटिक क्वेश्चन थे ना, वही मैंने लिए थे केवल, और जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन थे ना, मतलब करंट रिलेटेड, उनको नहीं लिया था। अभी स्टैटिक क्यों लिए थे, क्योंकि इनसे ना थोड़ा सा मेरे डायमेंशंस अच्छे हो रहे थे आंसर लिखने के लिए, कि मेरे को पता चल रहा था कि ये वाली चीज़ कहीं छूट रही है। मान के चलो मैंने ये कोई टॉपिक पढ़ा और ये पढ़ा, तो बीच में जो गैप था उसे ब्रिज करने के लिए मैं ये पुराने क्वेश्चन उठा लिया, क्योंकि जो सबसे अच्छा सोर्स है हमारी जर्नी का, वो है सबसे अच्छा सोर्स, वो है PYQ ही। तो फिर मैंने सोचा इन्हें उठा लेता हूँ, तो मैंने उधर से उठा लिया। आप चाहो तो इन्हें मत पढ़ना, आपकी श्रद्धा है, आपको वक्त है और आपकी दिली इच्छा है तो आप इसे पढ़ लो, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है। मतलब बहुत सारे काम है आपके पास, सोना बाबू हैं आप। तो डेमोक्रेसी के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन 2006 में, तो फिर दोबारा कभी रिपीट नहीं हुआ। प्रियम्बल के बारे में जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसे नहीं छोड़ सकते आप। 2016 में क्वेश्चन पूछा उन्होंने, प्रियम्बल के जो उसमें रिपब्लिक बर्ड है उससे रिलेटेड बातें पूछी थी। तो आपको प्रियम्बल के बारे में इंट्रो, कंक्लूजन और उसके सारे बर्ड्स पे थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिख के रखने का है। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स पे देखोगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्कोप ऑफ द फंडामेंटल राइट, फर्स्ट देखो स्कोप ऑफ द फंडामेंटल राइट 2017 में, राइट राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, जो आर्टिकल 21 में आता है, उसके ऊपर पूरा क्वेश्चन पूछा गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 2014 में, 66A IT एक्ट 2013 में, आर्टिकल 21 2012 में, और ये फिर वो नीचे के आप चाहो देख लो, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, ठीक है ना, व्हाट इज द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और जो राइट्स, जो अपनी रिट्स होती है ना, उनके बारे में पूछा है कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, किसके पास ज़्यादा पावर है, उसको रिलेटेड उन्होंने 2006 में क्वेश्चन पूछा। बहुत सरल है, अभी ये PT के लिए अच्छा है, हमें पता होना चाहिए। तो समझ गए ना, फंडामेंटल राइट्स आपको बहुत अच्छे से थोड़ा सा डेफिनेशन, उनके बारे में छोटी छोटी सी मतलब लाइनों में, चार चार पाँच में आपको नोट्स बना के रखने हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज आप देखोगे 2012 में क्वेश्चन आया था, फिर उसके बाद 2018 में आया है, लेकिन अभी लेटेस्ट कोई नहीं निकाला है। तो अभी क्या है ना, अभी आप देख सकते हो, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी आपको पढ़नी है PT के लिए, तो आप इधर भी थोड़ा बहुत ध्यान दे सकते हो। DPSP 2007 में क्वेश्चन आया था, लेकिन अभी कोई नहीं आया, लेकिन तब उन्होंने पूछा था कि जो FR मतलब फंडामेंटल राइट्स और DPSP के बीच में डिफरेंस और उनके क्या है, तो उनके बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये किस में आता है, DPSP में आता है, तो ये 2015 में क्वेश्चन निकला। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमने देखा है ना, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इस पर कितनी चर्चा चल रही है, बहुत सारा न्यूज में है। तो इस बार मुझे मतलब मेरे को लगता है ऐसा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, वो आएगा पेपर में, तो आप इस पर अच्छे से बना के रखो। नहीं बना के रखो तो मैंने उधर ग्रुप में डाला हुआ है, इसके प्रो एंड कॉन बना के पूरा एक
स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। जुडिशियल रिव्यू, उस पर क्वेश्चन पूछा था 2016 में कि जुडिशियल रिव्यू के बारे में बेसिक फीचर्स क्या है और ये कैसे है, ठीक है ना। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, उस पर बातें की हुई हैं। 2020, 14, 8 काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। जुडिशरी पे 2021 में ही क्वेश्चन था। जुडिशियल अपॉइंटमेंट पे, ठीक है ना, 2017 में क्वेश्चन था। ये देखो ट्रिब्यूनल्स 2018, 2011 ट्रिब्यूनल, जुडिशियल अपॉइंटमेंट, जुडिशरी, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू, ये सब के सब एक ही चीज के मतलब पार्ट हैं। वो है जुडिशरी से, ये जो अपना सिलेबस में हमने देखा था ना, सेपरेशन ऑफ पावर में जुडिशरी मेंशन था ना, उसकी ही 4-5 थीम है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना, उसी के थीम है। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। ये काफी इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है, क्योंकि इधर से मेरे को काफी क्वेश्चन मिले। जैसे 2016 में क्वेश्चन पूछा था, उससे पहले पुराने पूछे, लेकिन मेरे को काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगे वो, कि रोल रोल सॉरी जो है ना, रोल ऑफ द कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स में जो कास्ट का रोल है उस पर बताओ। जो रिलीजन का इम्पैक्ट पड़ रहा है पॉलिटिक्स पे, उसके बारे में बताओ। ये अभी पढ़ रहा है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये तो हम बहुत पढ़ते हैं, अभी न्यूज में रहता है कि पॉलिटिक्स को क्रिमिनलाइज क्यों किया जाए। अराउंड हमने देखा था ना 44% जो अपने एमपी हैं उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। अराउंड में पक्का नहीं हूँ इस डाटा के बारे में, ठीक है ना। तो वैल्यू बेस्ड जो पॉलिटिक्स होती है वो क्या होती है, तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है अपनी थिंकिंग डेवलप करने के लिए। तो आप इनमें से ये सारे क्वेश्चन लिख सकते हो, यानी पढ़ के थोड़ा समझ सकते हो। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में क्या है, ये अपना लेजिस्लेचर का पार्ट है। तो वहाँ पे जॉइंट सेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, ठीक है ना। गवर्नमेंट की इफिशियंसी के बारे में पूछा था कि इफिशियंस है कि नहीं है। ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, ठीक है ना। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है, ये सब क्वेश्चन पूछे हैं। पार्लियामेंट फॉर्म जो है ना, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ना दो टाइप की बन सकती है, एक पार्लियामेंट फॉर्म और एक प्रेसिडेंटल फॉर्म। तो प्रेसिडेंटल फॉर्म और पार्लियामेंटल फॉर्म, इन दोनों के बारे में ना आपको लक्ष्मीकांत में अच्छे से मिलेगा और काफ़ी माल दिया हुआ है। उधर से जाके आप नोट्स बना सकते हो कि पार्लियामेंट फॉर्म क्या होती है और प्रेसिडेंटल फॉर्म क्या होती है। प्रेसिडेंट फॉर्म के प्रो और कॉन्स क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव, और पार्लियामेंट फॉर्म के नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, और उन पर एक अच्छा सा कंक्लूजन, ये उधर देख सकते हो। एक क्वेश्चन आया 2021 में आया, तो ये पहले से ही आपको तैयार रखना है। पार्लियामेंट्री डिक्लाइन, वो भी पार्लियामेंट में ना जो क्या कहते हैं काम करने का धंधा है, वो काफ़ी डिक्लाइन हो रहा है। रोज हू हल्ला होता है और लोग काम काम करते हैं, चिल्लाते ज़्यादा हैं, और कुछ लोग तो बस हो ही करते रहते हैं, ठीक है ना। तो वो जो उसका मतलब जो भी मान के चलोगे पार्लियामेंट में वर्क का अच्छे से प्रोडक्शन होना चाहिए था ना, वो नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है। तो वही सब बात के ऊपर 2019 में क्वेश्चन पूछ लिया था। रोल ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब एमपी का एज डिमिनिस्टर। तो एमपी के रोल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा था 2014 में। तो आप इसे अच्छे से पढ़ के और उस हिसाब से क्वेश्चन बना सकते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी, ये इंपॉर्टेंट थीम है पार्लियामेंट में ना, ये काफी इंपॉर्टेंट थीम है। यहाँ से क्वेश्चन निकल रहे हैं लगातार। 2021 में क्वेश्चन पूछा था स्टैंडिंग कमेटी पे, 2018 में क्वेश्चन पूछा था एस्टीमेट कमेटी पे, और 2017 में क्वेश्चन पूछा था पब्लिक अकाउंट कमेटी पे, ठीक है ना। और 2011 में क्वेश्चन पूछा था डिपार्टमेंटल रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी और पार्लियामेंट्री फॉर्म। देखो स्टैंडिंग कमेटी 2011 में पूछी गई और फिर वो 21 में रिपीट हुई। अब यहाँ तुम्हें एक चीज समझ में आ रही होगी ना कि मैं 2005 से क्वेश्चन क्यों रखे हूँ, क्योंकि 11 का छोड़ दिया होगा आदमी का, नहीं 13 से करने का है, फिर वो 21 में पूछ लिया। अब जो है ना, इधर मैंने लिखा हुआ था 11 का, तो मैं लिख के गया था इसे, तो फिर मेरे लिए क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसे लिख चुका था। ये 21 में आया ना, हाँ, तभी मैंने ये लिखा था। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, क्या प्रिविलेज हैं, कैसे क्या करना चाहिए, क्या पार्लियामेंट का सेशन चलता रहे और किसी को सिविल मतलब किसी ने सिविल क्राइम किया है तो उसको अदर से किडनैप सॉरी अरेस्ट किया जा सकता है कि नहीं, इन सब बातों पे, ठीक है ना। माफ़ करना, वो मैंने किडनैप बोल दिया था। तो राज्यसभा, अभी क्या है ना, देखो लेजिस्लेशन के जो 4 पार्ट हैं हम देखते हैं। ये एक सेंट्रल लेवल है, ये स्टेट लेवल है। सेंट्रल लेवल पे देखोगे आप तो आपकी लोकसभा है और राज्यसभा है। ऐसे स्टेट लेवल पे देखोगे तो आप देखा होगा ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल है और लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो ये 4 हो गए ना आपके लेजिस्लेशन के लिए। तो इन चारों को अलग अलग पढ़ना है आपको, कि लोकसभा उसके पॉजिटिव नेगेटिव, फिर राज्यसभा उसके पॉजिटिव नेगेटिव, फिर दोनों में सिमिलरिटी, दोनों में डिफरेंसेस पावर के हिसाब से। ऐसे ही इधर ये पढ़ लोगे तो ये अपने आप हो जाएगा। तो इसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है फिर से सुन लो। दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव, फिर दोनों की पावर्स का डिफरेंस और सिमिलरिटी, कि क्या किस में पावर ज़्यादा है, राज्यसभा किस चीज़ में पावर आगे रखता है, लोकसभा किस चीज़ में पावर आगे रखता है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो इनको चारों को आपको अलग से बना के रखना है। तो राज्यसभा के बारे में देखोगे तो 2020 में क्वेश्चन आया था। लोकसभा में हमने देखा था ऊपर एक क्वेश्चन निकला था। लेकिन अभी जो क्वेश्चन है ना,
वो क्वेश्चन आपको लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल पे ही मिल सकते हैं। तो आप पहले से ही आधा आधे पेज का नोट्स बना के रखो, 2 पेज में चारों निपटा दो। अभी नेक्स्ट आता है गवर्नर एवं स्टेट ऑफ दिल्ली। ये अलग मैंने क्यों किया, क्योंकि ये 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया, तो मैंने थीम ही अलग कर दिया। ठीक है ना, 2016 2018 में जो 69 अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर क्वेश्चन था। गवर्नर के ऊपर देखोगे तो 2 क्वेश्चन पूछे गए, 2022 में भी क्वेश्चन था। लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है ना, जो गवर्नर की है उसके ऊपर क्वेश्चन था। 2008 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं 8 का लिखा हुआ था। 2022 में मेरे को ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। हमने देखा ना 2021 और 22 में मैं ये क्यों किया हूँ कि 2011 का भी क्वेश्चन रिपीट हुआ, 2008 का भी क्वेश्चन रिपीट हुआ। इसका मतलब पहले से क्वेश्चन आप रखो जो स्टैटिक पार्ट के हैं उनको, तो कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इससे आपका ना माइंड ब्रॉड होता है। जब हम लोग ना मेंस के क्वेश्चन देखते हैं ना, तो काफ़ी अच्छे से थिंकिंग डेवलप करना सीख जाते हैं कि हाँ किसमें क्या लिखेगा, एक स्ट्रक्चर ब्रेन में बनने लगता है। ओके, मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस हैं आर्टिकल 370 पे, तो अभी उसका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो मेरे को लगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक बार इसे देखना चाहिए। ओके, क्वासी जुडिशियल बॉडी के ऊपर क्वेश्चन है, ये बॉडीज वाले में होना चाहिए, तो इधर गलत आ गया। ठीक है ना, तो बाकी इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है जो हमने पढ़ा था। ये किस सिलेबस में हमने दिया हुआ था, हमने ये देखा था कि जो आपका जुडिशरी वाला था ना, उधर मैंने इसे मेंशन किया था, उधर आप इसे मेंशन कर सकते हो। तो ये सब हो गया। नेक्स्ट है इंडियन फेडरलिज्म, जहाँ मैंने क्वेश्चन सबसे ज़्यादा देखे हैं। 2020, 2019, 2016, 2015, 2014, 2013, 8 और 5। तो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमने देखे ना इंडियन फेडरलिज्म पे पूछे गए। क्यों? क्योंकि हर साल ना स्टेट और सेंटर और स्टेट का तू तू मैं चलता ही रहता है, कोई ना कोई दिक्कत रहती है। कभी ममता ममता बनर्जी को मज़ा नहीं आता है, कभी मोदी जी को, तो फिर वो दोनों आपस में कुछ कह देते हैं, या फिर कोई स्टेट में क्या कहते हैं गवर्नर को कुछ कर दिया, या दिल्ली के ही गवर्नर के साथ में बहुत पंगे रहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं मतलब चलता ही रहता है। ठीक है ना, तो ये सब अच्छे से देखने का है, क्योंकि फेडरलिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है हारमोनी रखने के लिए, या फिर दोनों के बीच में अच्छे से रिलेशंस रखने के लिए। ओके, तो इधर आप देख सकते हो नेचर ऑफ फेडरलिज्म पूछा है 2020 में, प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म सुप्रीमेसी एंड हारमोनियस कंस्ट्रक्शन 2019 में था, 2016 में था, 2015 में था कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है, कोऑपरेट करे जो एक दूसरे को। ठीक है ना, फेडरलिज्म अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये देखो, ये सारे ना मोस्टली टाइम पे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे, मतलब आइडियोलॉजी आपको प्रोवाइड कराएंगे और अच्छा ब्रेन में स्ट्रक्चर बनाएंगे। आप इनको लिख भी सकते हो अच्छे से, वैसे लिखने तो है ही आपको, लेकिन आप अभी केवल पढ़ लो। तो देख रहे होगे आपको इंडियन फेडरलिज्म पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है। ओके, सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो सेपरेशन ऑफ पावर देखा जाएगा ना, तो हमने देखा था सेपरेशन ऑफ पावर में 3 थे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो उसमें सेपरेशन पावर पे ही स्पेशली उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया केवल, मतलब कुछ अंदर नहीं पूछा है, तो उसको मेरे को अलग थीम बनाना पड़ा। इसमें पूछा है स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस। उन्होंने पूछा है कि स्ट्रिक्ट मतलब चेक, जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है वो क्या है, तो आपको इधर डिफाइन करना पड़ेगा कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो किसने दिया था, तो उसके हिसाब से आगे आपको चीज़ें बतानी पड़ेंगी। रिस्टोरिंग ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस से रिलेटेड कुछ बातचीत होगी। ठीक है ना, तो वो क्या है उसके बारे में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, तो मैंने 2 क्वेश्चन मिले, तो मैंने कहा थीम ही इसका सही रहेगा। इंटर स्टेट काउंसिल पहले आया क्वेश्चन, लेकिन अभी नहीं आया, लेकिन हमारे पास इसका माल रेडी रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वो पूछ चुके हैं, तो जानते हैं वो ऐसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो वो कभी बना सकते हैं। सेकुलरिज्म पे क्या है ना, जीएस फर्स्ट का एक, ये सेकुलरिज्म सोसाइटी में ना काफ़ी आते हैं, तो उधर आपने क्वेश्चन देखे होंगे, 3-4 क्वेश्चन पूछे गए। 2019 में जीएस 2 में भी पूछ लिया उन्होंने, तो इसलिए आपको एक क्वेश्चन लग रहा होगा, क्योंकि आपको एकदम दिमाग में आया होगा अरे एक ही क्वेश्चन आया है क्या। हाँ, क्वेश्चन बहुत आए हैं सेकुलरिज्म पे, लेकिन वो उधर आते हैं सोसाइटी में जीएस 1 में, ये जीएस 2 हम पढ़ रहे हैं। तो फ्रांस का सेकुलरिज्म और इंडिया के सेकुलरिज्म में कुछ अलग अलग डिफरेंसेस सिमिलरिटी पूछी। इमरजेंसी तो 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ उन्होंने। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, ये सब क्या है, इमरजेंसी, सेकुलरिज्म, इंटर स्टेट काउंसिल, ये सब फेडरलिज्म से रिलेटेड ही समस्याएं और उनके कुछ डायमेंशंस हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, अब ये आगे आते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमने क्वेश्चन देखा था पहले भी, एक 69 वाला पूछा जा चुका है जो 2016 में था। अभी 368 के हिसाब से 2019 में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, एक पावर जो अमेंडमेंट की है ना कॉन्स्टिट्यूशन के पास, वो किस हिसाब से। ठीक है ना, 2013 में भी क्वेश्चन पूछा है, 2017 में भी क्वेश्चन पूछा है, 101 होगा ना, हाँ 101 में। अभी आते हैं हम लोग, ये अपना सब हो गया खत्म। अब तक हमने क्या देख लिया, किस किस के थीम देख लिए,
हमने बेसिक थीम्स देख लिए, सेपरेशन ऑफ पावर के सारे थीम्स देख लिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और अपने जुडिशरी, उससे रिलेटेड जो थीम्स बने वो सब देख लिए। अब हम थीम देखेंगे बॉडीज की, और बॉडीज कितने प्रकार की, दो, एक कॉन्स्टिट्यूशनल और एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। तो अब इन्हें हम देखना शुरू करते हैं। कैग, कैग देख रहे हो, 3 बार क्वेश्चन पूछा गया, तो मतलब कैग काफी इंपॉर्टेंट है। कैग का इंट्रोडक्शन, कैग की बॉडी में उसकी पावर्स सारी, और उसका कुछ प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे हैं पावर्स को लेके, ठीक है ना, और उसके बाद कुछ वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन, कोई ना कोई दिक्कत रही होंगी उसको, तो वो भी आपको मेंशन करके ऐसे नोट्स बना के रखना है। ऐसा स्ट्रक्चर रहना चाहिए कैग का कि सबसे पहले इंट्रो, उसका आर्टिकल पता हो तुम्हें तो आप उधर डिफाइन कर सको इस आर्टिकल में है तो, ठीक है ना, और बाकी उसकी क्या पावर्स हैं, क्या उसको लेकुना है, समस्याएं क्या आ रही हैं उसको, और कुछ वे फॉरवर्ड और या फिर कंक्लूजन, इसे रेडी करके रखना है। इलेक्शन कमीशन सेम, इसमें भी 2018, 17, 17, देख रहे हो, 3 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चौथी बार पूछने में उसे कोई शर्म थोड़ी नहीं महसूस होगा, फटाक से पूछ लेगा, तो वो आपको बराबर तैयार करके रखना है। इलेक्शन कमीशन का भी वही, सारी बॉडीज का सेम है स्ट्रक्चर। देखो स्ट्रक्चर एक बार, इंट्रो, इंट्रो में आपको आर्टिकल पता होना चाहिए, इसका कौन सा आर्टिकल है, उसकी पावर्स क्या है, ठीक है ना, उसके मेंबर्स क्या हैं, ठीक है ना, ये बात पता होनी चाहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उनके वे फॉरवर्ड, और फिर आगे कंक्लूजन। कंक्लूजन हो तो ठीक है, नहीं तो वे फॉरवर्ड तक तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें स्ट्रक्चर बना के रखो। अटॉर्नी जनरल का, इसका भी स्ट्रक्चर सेम, फाइनेंस कमीशन का भी स्ट्रक्चर सेम। देखो 2021 में, 2018 में, 2013 में 3 3 4 4 बार एक एक क्वेश्चन पूछा गया। यूपीएससी 2008 में पूछा गया, अभी नहीं पूछा गया, लेकिन माल बराबर रेडी रखना है। लोकपाल, लोकपाल 2013 में पूछा गया था क्योंकि तब बहुत न्यूज में था, ठीक है ना, लेकिन अभी ये दोबारा नहीं पूछा गया, तो फिर भी हम लोग को माल रेडी रखना है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है ना, 2018, 2018 2 बार क्वेश्चन पूछे, ह्यूमन राइट्स के ऊपर यहाँ क्वेश्चन था 2018 में, और यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। देख रहे हो एक एक साल में ना दो दो बॉडी तो हर साल पूछे, और इस बार तो सेम टू सेम बॉडी पूछ रहे हैं, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, तो आप उसको ध्यान रखो, इनका वही स्ट्रक्चर जो मैंने ऊपर बताया बराबर। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन सेम स्ट्रक्चर आपको रेडी करना है, 2020, 2017 काफ़ी पूछा गया है। कैट के बारे में 2019 में क्वेश्चन आया था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। स्पीकर के बारे में देखोगे 2020, 2010, 2010 से 2020 में सीधा आ गया, तो जिसने पहले लिखे होंगे तो उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं थी। इधर उन्होंने एक कोट पूछा था, वन से स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर, उसके बारे में उन्होंने पूछा था क्या है। स्ट्रेटजिक लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल, वो मैंने बोला था ना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, इन पे भी रेडी रखना है। तो इधर एक 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल का। मैंने उधर क्यों कहा था, आप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इन पे सब पे, चारों के चारों पे, सेंटर के दो, लोकसभा राज्यसभा, स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली पे हमें नोट्स रेडी रहना चाहिए, क्योंकि इधर क्वेश्चन आया हुआ है। ह्यूमन राइट कमीशन 2021, 2014 रेडी रखो। एक और ह्यूमन राइट कमीशन का क्वेश्चन था ना, जो हमने एससी के साथ देखा था, ये देखो इसमें भी बात की गई है, लेकिन वो इसके साथ करके की गई है, तो मैंने इसलिए इधर डाल दिया। फिर भी देख रहे ह्यूमन राइट कमीशन काफ़ी आंधी काट रहा है, 3 3 4 4 बार पूछा गया है। सीबीआई, इस पर क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर ही 2021 में, ठीक है ना, तो इसको भी आप रेडी करके रखो। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की बात की जाएगी, तो वाइस प्रेसिडेंट पे 2014 में क्वेश्चन था, और आपका एक और प्रेसिडेंट पे 2011 में क्वेश्चन था, और वाइस प्रेसिडेंट पे 2022 में क्वेश्चन था, वो इलेक्शन हुए थे ना, तो 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। इन पे भी आपको अच्छे से एक स्ट्रक्चर बना के कि इनका क्या आपका पूरा आर्टिकल, फिर इनकी पावर्स, सारी पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशल पावर और अदर पावर्स, कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दिख रही हो वो, उसके बाद कुछ वे फॉरवर्ड, और फिर कंक्लूजन रखना है आपको। आरटीआई पे क्वेश्चन है 2020, 2012 में, 2012 वाला ही, और थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके 2020 में पूछा था उन्होंने। आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड 1951, 2022 में क्वेश्चन था, 2019 में क्वेश्चन था, 2020 में क्वेश्चन था। देख रहे हो लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा अच्छे से एक स्ट्रक्चर में डिवाइड करके आपको नोट्स बना के रखने का है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इस पे श्याम स्कैंडल हुआ था तो तब क्वेश्चन पूछा था, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारे सिलेबस में है, तो फिर भी थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए। कंपरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, तो कंपरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे तो 2021, 2020, 2018, देखो इसने पहले यूएसए इंडिया का पूछा है, फिर यूके इंडिया का पूछा है, फिर यूएसए इंडिया का पूछा है, तो यही मोस्टली मैंने बोला था ना 4 5 स्टेट्स हैं, उनको अच्छे से आप उनके बराबर कंपेयर करके रखो। कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू क्या है, तो उधर देखो कॉन्स्टिट्यूशन के रिव्यू को लेके बातचीत चली थी 2008 के अराउंड, तब उन्होंने पूछा था
तो अभी इन्होंने नहीं पूछा है, लेकिन मैंने अपने में मेंशन किया हुआ क्योंकि मुझे ये लिख के इसका थोड़ा रिवाइज करना था। एक लास्ट आता है जो हमने उधर नहीं देखा था, PRI, ठीक है ना। तो PRI को हम लोग अच्छे से समझेंगे क्योंकि इसमें से ना क्वेश्चंस आते ही हैं हमेशा। 2022 में पूछा था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, 2020 में पूछा था फंक्शन और चैलेंजेस, ठीक है ना। 2019 में पूछे थे रिजर्वेशन लेके, वो रिजर्वेशन जो वुमेन्स को लेके है ना, उसके बारे में 2019 में। 2018 में पूछा था इंपॉर्टेंस ऑफ पंचायत सिस्टम इन इंडिया, ठीक है ना। देख रहे हो लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, 22, 20, 19, 18, कितनी इंपॉर्टेंस है, 17, 15, 15, हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है। तो PRI कितना इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ गया होगा। PRI में है ही क्या, 3 चीजें पढ़नी है आपको, रूरल, अर्बन और पेशा एक्ट। मुश्किल से ना 3 या 4 पेज के नोट्स हैं और हर साल एक क्वेश्चन निकलता है, ठीक है ना। अभी जो जो उसमें माल दिया हुआ है वो तो ठीक है लक्ष्मीकांत वाला, लेकिन थोड़ा सा माल हमें ना बाहर से भी कलेक्ट करना पड़ेगा, जिससे ना थोड़ा अपना जो क्या कहते हैं आंसर है वो केवल फैक्चुअल ना रहे, उसमें थोड़ा कंटेंट भी रहे, कुछ अच्छी बातें भी रहे, कुछ कोट वोट वगैरह रहे ना, ठीक है ना। गांधी जी का ड्रीम जो विजन था वो कैसे फुलफिल होगा, या फिर कुछ और भी बातें। आप इसे ना इसका इंट्रो चाहो तो आप उठा सकते हो पीछे से रिपिन के बारे से, फिर गांधी जी का विजन से, ठीक है ना। तो उस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो। मतलब हर साल क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो अभी अपने सारे कंप्लीट हो गए, हमने पूरा अच्छे से समझ लिया, बेसिक बातें हमने सबकी, सेपरेशन ऑफ पावर समझा, ठीक है ना। और हमने PRI समझा, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी समझी। यही 4-5 मैन जो क्या कहते हैं वो थे ना, हमने सिलेबस के पार्ट वो कवर हो गए, फिर इनमें हमने बहुत सारे थीम्स को देखा विद क्वेश्चंस। ओके, तो ये कवर हो गया। अब हमने क्या सीखा, ये पूरा सब कुछ पढ़ा। अभी आपने पढ़ा नहीं है तो आपको पता नहीं, लेकिन आप पढ़ लोगे तो आप समझ में आ जाएगा कि ये क्या क्या सीखा हमने। नाउ अगेन, मोस्ट जो टॉपिक रिपीटेड हैं उन पे आपको इंट्रो, कंक्लूजन, और मैंने पहले ही बता रखा है क्या क्या करना है। फाइनेंस कमीशन, प्रेशर ग्रुप, पार्लियामेंट्री कमिटी, RPA, इलेक्शन, कैग, ये सब हमने दिए हुए हैं। लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, इन सब पे ना अलग बनाने हैं चारों पे, ये मैं पहले बता चुका हूँ। नोट्स ऑन ईच टॉपिक वो मैं बता दिया आपको पहले ही कि आपको अच्छे से बना के रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे ना इलेक्शन कमीशन है या कुछ है तो उसके आर्टिकल पता होने चाहिए, जो पीछे आप ब्रैकेट में मेंशन कर दो या फिर आप लिख दो, जिससे एग्जामिनर को लगे कि हाँ तुमका पॉलिटी आता है। तो आर्टिकल नंबर और नंबर ऑफ मेंबर्स, चेयरमैन हुम अपॉइंट, रिमूव, टेन्योर, ये सब रट्टा होना चाहिए क्योंकि ये PT में आता है। और ये आप PT वाला याद रहे और आप मेंस में इसे मेंशन करोगे ना, तो एग्जामिनर को अलग ही मजा आएगा, और उस जब आंसर चेक कर रहा होगा तो उसके पैरों से जमीन खिसक जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, जमीन न खिसके, लेकिन मतलब ज़्यादा मार्क्स देगा, रट्टा मारो जिंदा। प्रेशर ग्रुप वो अलग दिए थे तो फिर आपको बराबर याद रखना है। पब्लिक अकाउंट कमिटीज वो हमने देखी थी ना कि 3-4 कमिटियों से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं और एक तो रिपीट हो रखी थी। RPA अलग से मेंशन है, 4-5 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको बराबर ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और इन क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से फोकस देना है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करोगे तो फेडरलिज्म पे हमने देखा था हर साल क्वेश्चन आ रहा है, तो बराबर आपको उस पर अच्छे से ध्यान देना है। एवरी ईयर, ये मैंने देखा ना, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी ईयर एक क्वेश्चन आता है। तो लक्ष्मीकांत के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने पहला वाला देखा था, प्रियम्बल, बेसिक फीचर्स, साइलेंट फीचर्स, ठीक है ना, अमेंडमेंट, शेड्यूल्स, ये सब आपको लक्ष्मीकांत से एकदम रट के रखना है, जिससे आपको जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो आपको मजा आ जाए। नाउ कंपेरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी वो ट्रेंड चल रहा है तो कभी न कभी क्वेश्चन पूछ ही लेता है। आपको अमेंडमेंट भी पढ़ने हैं अच्छे से, जैसे 2 अमेंडमेंट पे क्वेश्चन आ चुका है तो आपको पढ़ना है। अमेंडमेंट के साथ साथ जजमेंट भी पढ़ने हैं, क्योंकि वो मैंने दिखाया था आपको ना, 3 से 4 क्वेश्चन आए, कुछ महान जजमेंट्स रहे होंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने उधर मतलब रिकॉग्नाइज करे हैं, जो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, और कुछ मेरे हिसाब से जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने उनका ये पूरा लिस्ट किया हुआ, मैं पढ़ने नहीं बैठूंगा। तो आप क्या करोगे, आप वीडियो रोक के अभी या देख लो या फिर बाद में, इन सब पे माल बना के रेडी रखो, ठीक है ना। क्योंकि 8 क्वेश्चन की बात है भाई, मतलब हाफ, 50% अराउंड मान के चलो हमारा जो पेपर 2 का सिलेबस है वो अकेला पॉलिटी है। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान से इसे पढ़ना है। ओके, फिर मैंने कुछ इलेक्ट जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हर मतलब जब भी मैं देता हूँ कोई भी चीज़, तो उसमें देता ही जो मैंने बना के रखे अपने लिए। तो इलेक्शन पे इंट्रो कंक्लूजन है, जितनी भी बॉडी हैं जो बुलबाग बोलते हैं जिन्हें, उन सब पे इधर इंट्रो दिया हुआ है। फाइनेंस कमीशन पे भी इधर मैंने इंट्रो दिया हुआ है, आप इन्हें पढ़ के कॉपी कर सकते हो। प्रेशर ग्रुप पे भी दिया हुआ है, ठीक है ना। फेडरलिज्म पे भी, और इधर ही चारों पे, राज्यसभा, लोकसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, सबके बारे में दिया हुआ है। सेपरेशन ऑफ पावर जो बहुत आता था उस पर भी, अमेंडमेंट पे भी दिया हुआ है।
ट्रिब्यूनल्स पे भी दिया हुआ है, ठीक है ना, इन सब पे है। तो ये आप जाके खुद अच्छे से इन्हें रट्टा मार लेना है, जो मैंने मारा हुआ है वैसे ही, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट, कि हमारी जो पॉलिटी थी ना, उसमें क्या था माल जो हमें पढ़ना था, ठीक है ना, मैगजीन पे।